गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इजी है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का प्रोडक्ट एंड सर्विस हमारा टॉपिक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज़ और कंजप्शन। मतलब जो भी चीज़ मार्केट में ऑफ़र की गई हो अटेंशन के लिए, क्वेश्चन के लिए और कंजप्शन के लिए, जिसमें आपके पास फिज़िकल प्रोडक्ट आ सकता है, सर्विस, पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज़। ठीक है। अब इसके बाद लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट की लेवल क्या है। अब इसमें प्रोडक्ट की लेवल क्या क्या हो सकती है, इंस्टॉलेशन, सेल सर्विस, वारंटी होनी चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए, पैकेजिंग आप दें, ब्रांड का नाम होना चाहिए, क्वालिटी लेवल होनी चाहिए। ये तो सारी होती हैं लेवल। अब प्रोडक्ट के कितनी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होता है, शॉपिंग प्रोडक्ट होता है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट होता है, इसके अलावा अनसॉल्ड प्रोडक्ट होता है। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो होता है, देयर आर द थिंग वी ग्रैब टू गो विदाउट एनी थॉट or go like snack, drinks or everyday item we need regularly without much thought. They are usually low and individual, यानी कि जो हम रोज़ाना बगैर सोचे समझे ख़रीद लेते हैं। अब शॉपिंग प्रोडक्ट क्या होता है, these are the thing we compare to take our time and choose style like clothing, furniture. We put more effort for buying things because they are usually more expensive. It's a like mini adventure to choose perfect one. कन्वेंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट वो होता है जिसमें आप जो है वो क्वालिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं, स्टाइल देखते हैं। ये थोड़ा हमारा टाइम भी लेती है, हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है और इसके लिए हम अपना बजट भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। ये एक ऐसा लगता है कि ये एक मिनी एडवेंचर होता है, छोटा सा एडवेंचर होता है कि आप उसको सही चीज़ ले लें। अक्सर ऐसा होता है हम ड्रेस ले लेते हैं लेकिन हमें पसंद नहीं आ रही होती, ये सारी चीज़ें इश्यूज़ आती हैं। तो हम ये चीज़ें, फर्नीचर है, ड्रेस है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट वो होता है जो वीआईपी प्रोडक्ट हो, दे आर यूनिक एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर। हम हर जगह नहीं पा सकते। इट्स लाइक अ डिज़ाइनर ब्रांड थिंग और लग्जरी आइटम और लिमिटेड, यानी कि एक तो इसलिए लिमिटेड होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको ये हर जगह नहीं मिलता। अगर आप एक इस तरह के प्रोडक्ट जैसे बी है, बी जो फेस वॉश है, वो हर जगह नहीं मिलता। इट्स अ ब्रांड ना, तो वो आप नीचे किसी स्टोर्स वगैरह पे जाएँ तो वहाँ नहीं मिलता। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं उसे हम कहते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अनसॉल्ड प्रोडक्ट वो होती है जो माइंड बनाना हो, न्यू इनोवेशन, कंज्यूमर नॉट वांट टू थिंक अबाउट। मतलब जो कंज्यूमर उसका जो है सोचा भी नहीं होता उसने, और उसको एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग भी नहीं होती उसकी, लेकिन जब उसको बताया जाता है, बेचा जाता है, तो लोग फिर उसको ईज़िली तरीके से ले लेते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट कंजप्शन हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास प्रॉफिट, बिजनेस और नॉन प्रॉफिट, स्कूल्स एंड चर्च। इसके अलावा हमारे पास पर्सन आता है, तो फिगर, पॉलिटिकल, स्पोर्ट फिगर, एंटरटेनर, डॉक्टर एंड लॉयर। प्लेस हमारे पास जो आती है, बिजनेस साइड है, टूरिज्म है, सोशल में हमारे पास रिड्यूस स्मोकिंग, क्लियर कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें। अब प्रोडक्ट का डिसीजन लेना, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूटेड ब्रांड होना चाहिए। ठीक है। पैकेजिंग लगाएं उस पर, लेबलिंग लगाएं उस पर, ऑफर्स लगाएं उस पर, और प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस हो। अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में क्या होना चाहिए, क्वालिटी देखते हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में हम क्या देखेंगे, क्वालिटी कैसा है, फ्यूचर कैसा है। फीचर मतलब इसके कितने कितने बड़े फीचर्स बने हुए हैं, क्या चीज़ है, डिज़ाइन कैसा है इसका, वो उस चीज़ के हिसाब से होता है। ब्रांड जो होता है वो लॉयल्टी, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें आती हैं ब्रांड में। इसके अलावा ब्रांड की भी अब टाइप्स होती हैं, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड, न्यू ब्रांड। लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड नेम एक्सटेंड टू न्यू फॉर्म, साइज, फ्लेवर और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि एक कुरकुरे एक ही अलग फ्लेवर दे दें वो। ठीक है। वही एक ब्रांड का दूसरा फ्लेवर आ जाना, दूसरा साइज़ आ जाना। अब ब्रांड एक्सटेंशन वो होता है कि जब एक बंदा और एक ऑलरेडी आर्टिस्ट जो है वो दूसरा न्यू ब्रांड अपने कैटेगरी में डाल रहा है। ठीक है। वो आपका भी जो है वो ब्रांड आपका कहवा भी वो डाल रहा है। मल्टी ब्रांड वो होता है जो न्यू ब्रांड नेम इंट्रोड्यूस इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहा हो सेम प्रोडक्ट, उसी जैसा प्रोडक्ट। और न्यू ब्रांड, न्यू प्रोडक्ट इन कैटेगरी। इसके बाद हम पैकेजिंग लगाते हैं प्रोडक्ट सेव करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको पहचान करवाने के लिए उस पर लेबलिंग और पैकेजिंग लगाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कंपनी शुड डिज़ाइन सपोर्ट, मतलब कैसे वो सपोर्ट करती है
प्रोडक्ट लाइन डिजाइन स्ट्रेचिंग डाउनवर्ड अपन पे तो होता है, प्रोडक्ट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है इस तरह ये सब प्रोडक्ट मेक डिसीजन। अब ये करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस, सर्विस के करेक्टर्स क्या होते हैं? इंटेंगिबिलिटी वो होता है जिसको हम सीन नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते ख़रीदने से पहले। इनसेपरेबिलिटी वो होता है जो कांट बी सेपरेट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। वेरिएबिलिटी होता है, कॉलर डिपेंड है हु प्रोवाइड दैम, इस पर डिपेंड होता है कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ कर रहा है और कब कर रहा है। पेरिशेबिलिटी वो होता है जो स्टोर पे लेटर सेल और यूज़, कांट बी स्टोर फॉर लेटर सेल और यूज़। इसके बाद सर्विस क्वालिटी चेंज उन्होंने बता दी कैसे चेंज बन रही है। अब इसको सर्विस डिफरेंटेशन क्या है, सर्विस क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। होप आप लोगों को टॉपिक समझ आएगा। इट्स वेरी इजी टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।